में स्थिर होकर चलना। जब स्थिर होकर का अर्थ ये है कि दूसरी ओर न देखकर, दूसरी ओर से सर्वथा अचंचल होकर ठीक उसी के पीछे लगा रहता है वो, जिसने उस रोशनी को एक बार देखा। जिसने देखा कभी नयन भर मोहन रूप बिना बाधा, वही जान सकता है क्यों कर कुल कलंकिनी है राधा। राधा ने अपने कुल का परित्याग क्यों कर दिया? उसने एक बार नेत्र भर के मोहन के रूप को देख लिया। बस वो झांकी जहाँ हुई कि वहाँ जगत का सारा प्रलोभन सदा के लिए नष्ट हो गया। तो यदि थोड़ी देर भी हम भगवान का ध्यान ठीक कर लेंगे तो फिर 23.5 घंटे उसको भूले रहेंगे, ये फिर चित्त की शक्ति नहीं है। चित्त की शक्ति नहीं है कि आध घंटे तो भगवान की झांकी करे तो 23.5 घंटे उस झांकी के नशे से बच जाए। ये वो नशा है ही नहीं। ये तो वो है कि जो एक बार चढ़ा कि फिर उतरना नहीं जानता। ये नशा उतरना नहीं जानता। तो कोई से चढ़ा ले, ये नशा चढ़ा ले, ये एक बार पी ले, ये पी ले। और सखी मद पी पी माती, मैं बिन पिए माती। मैं मद पियो प्रेम भठी को, छकी रहूं दिन राती। मीरा जी ने गाया। राजपूत थे ना, तो उनके यहाँ शराब चलता था। वहाँ तो उसको दारू कहते राजस्थान में, और दारू की मेहमानदारी हुआ करती है। तो दारू पीना वहाँ राजमहलों के अंदर खूब चलता है। और दारू पी पी करके सब लोग वहाँ के जो हैं तो मतवाले रहते हैं। तो मीरा कभी दारू पीती नहीं और रहती थी वो दिन रात उन्मत्त सी। तो उससे पूछा कि भाई तुम तो कभी दारू पीती नहीं और तुम पर ये नशा काहे का रहता है? उसने बताया कि भी और सखी मद पी पी माती, मैं बिन पिए माती। और सखियां जो हैं वो तो शराब पी पी करके मतवाली हुई हैं, और मैं बिना पिए मतवाली रहती हूँ। कभी तुमने फिर क्या पिया है? तो कहा कि मैंने वो मद पिया है जो दिन रात नशे में रखता है, कभी नशा उतरता ही नहीं। जो शराब का नशा है ये तो कभी उतर जाता है। तो प्रेम भठी को मैं मद पियो, छकी रहूं दिन राती। मैंने भाई प्रेम भट्टी का मद पिया है, इसलिए मैं दिन रात छकी रहती हूँ। मैं रात दिन में कभी भी क्षण भर के लिए भी नशा उतरता नहीं। तो भगवान की झांकी ऐसी ही है। एक कवि ने कहा है कि भाई ये राम बाण जो है ना, किसी को लगा नहीं। तो राम बाण यदि लग जाए तो राम बाण तो राम बाण ही है, अमोघ होता है। राम बाण बाग्या होते जाने, ये गुजराती कवि ने गाया कि राम बाण बाग्या होते जाने। राम का बाण जिसके लगा हो वही जानता है, दूसरा कोई नहीं जानता। ध्रुव ने बाग्या, प्रहलाद ने बाग्या, लागया खरे ठिकाने। तो कहते हैं कि ये ध्रुव को लगा, प्रहलाद को लगा, तो ठीक ठिकाने पर जाके लग गया। फिर क्या था? वो तो फिर अपने में
रहे नहीं, जगत में रहे नहीं, भगवान में जा पहुंचे। इसलिए थोड़ी देर का भी भगवान का यदि वास्तविक भजन है तो फिर वो बहुत देर के जगत के भजन को अपने आप नष्ट कर देगा, क्योंकि उसके सामने दूसरे सब जो हैं वो विस्वाद हो जाते हैं। और वो चीज ऐसी है, अनंत है। भाई थोड़ी सी मिठाई मिली और बाकी तो सब कड़वा ही कड़वा है। मिठाई पर मन तो बहुत चलता है, पर मिठाई तो और है नहीं। तो ये बात नहीं है, जगत की वस्तुएं तो और है नहीं कह सकते हैं, पर भगवान और है नहीं ये नहीं कह सकते। भगवान तो अनंत हैं, जितना भजन किए जाओ। भगवान तो कहते हैं कि भाई एक बात अगर लोग करें, सारे जगत के लोग मेरी पूजा करने लगे, अलग अलग है, उन सब के सामने उतनी रूपों में प्रकट हो जाऊंगा। कोई पूजा करने वाला भी तो हो, कराने के तैयार बैठे हैं। अयोध्या में जब भगवान पहुंचे लंका से तो सब मिलने को आते, सबकी इच्छा कि पहले हम मिलें। और वो असंख्य लोग थे और विभिन्न भावों वाले थे। किसी का सखा भाव, किसी का स्वामी भाव, किसी का मित्र भाव, किसी का वात्सल्य भाव, विभिन्न भावों के असंख्य लोग वहां पर थे और सब मिलने के लिए आर्त थे, आतुर थे। कैसे हम पहले मिलने? भगवान सबसे पहले मिलने। सबने देखा कि हमें से पहले मिल रहे हैं। इतने अनंत रूप हो गए वो कि जितने वो मिलने वाले थे उतने ही हो गए, तो सबके साथ बराबर मिलने लगे। रास मंडल में श्री गोपांगनाओं ने अनुभव किया, देखा, स्पर्श प्राप्त किया कि बस हमारी पास से कृष्ण है। रास मंडल में जब रास होता था उस समय दो दो सखियों के बीच में एक एक भगवान थे, तो दोनों अनुभव करती थी हमारे पास है। उसके बाद फिर भगवान, उसके बाद फिर भगवान, उसके बाद फिर भगवान। तो इतने अनंत भगवान हो गए वहां पर। क्यों हो गए? वो जो अनंत श्री गोपांगनाएं थी, जो भगवान के साथ निवास मुक्त करना चाहती थी, जो जिनको ऐसा किए बिना चैन नहीं था, उनके इतने भगवान एक दो नहीं अनंत बन सकते हैं। दो एक की बात तो और बहुत जगह आती है। सुखदेव और बहुलाश्व के यहाँ भगवान गए, दोनों ने कहा हमारे यहाँ ठहरिए, कहाँ ठहरेंगे? दोनों के ठहर गए, दोनों के ठहर गए, बराबर ठहर गए, एक समय ठहर गए। तो ये भगवान को पूजा कराने के लिए, भक्ति कराने के लिए, याद चाहे लाखों करोड़ों अरबों असंख्यों पुरुष भगवान को अपने मन में रखना चाहें तो सबके मन में आगे बैठ जाए, सबको दर्शन देंगे, अलग अलग देंगे। ये जो अलग अलग जो सृष्टि है ना, ये भगवान ही तो है, भगवान ही तो है। एक ही तो बहुत बने हैं। अनंत अनंत में अनंत रूप से भगवान व्याप्त है, बड़े छोटे होकर बहुत बड़े होकर। बड़ा भारी अनंत आकाश, उस आकाश में सर्वत्र व्याप्त हैं, और बड़ा छोटा एक अणु का भी अणु उसमें भी भगवान व्याप्त। अणुरणीयान महतो महियान, ये भगवान के स्वरूप का श्रुतियों ने उद्घोष किया। भगवान कैसे हैं? अणुरणीयान, अणु से भी अणु है। जिस अणु की हम कोई स्वरूप की ठीक व्याख्या नहीं कर सकते, इतना जो अणु है, किसी दूरदर्शन में भी जो नहीं आता,
बुद्धि में नहीं आता। जितना अणु है उस अणु में भगवान है, वो अणु भगवान है। और कोई महान से महान है, जहाँ तक हमारी क्षुद्र बुद्धि पहुँचती है नहीं, वहाँ ही भगवान है। तो सारा भगवान ही है। तो भगवान का किसी एक को मिलना, एक को न मिलना, ये तो अर्थ नहीं रखता। जो चाहता है उसको मिलते हैं। चाहने वाले एक हो, चाहने वाले अनंत हो। तो जब चाहता तब मिलते हैं, जहाँ चाहता वहाँ मिलते हैं, जैसे चाहता वैसे। ये भगवान की विशेषता है। जो चाहे, जब चाहे, जहाँ चाहे, जैसे चाहे। चाहने वाले को छूट। भगवान यहाँ परतंत्र है। बोले भाई यहाँ हमको मिलना चाहते हैं, बोले यही मिलेंगे। रात को मिलना चाहते हो, रात को मिलेंगे। मीरा ने कहा कि आधी रात को हमें मिलना है आपसे, आधी रात को हमें। आधी रात को उदर्शन नदी ने प्रेम नदी के तीरा, वह ऐसे रूप में हमको आपसे मिलना चाहते हैं। यूं हो, यूं विभंग ललित हो, या यूं धनुर्धर हूँ, चक्रधर हूँ, त्रिशूलधर हूँ, है ठीक जैसा तुम चाहते हो वैसे मिलेंगे। तो हम जब चाहें, जहाँ चाहें, चाहने वाले जो भी हों और जैसे भी चाहें, वैसे ही भगवान हमको मिल सकते हैं। केवल हमारे अंदर भगवान के प्राप्त करने की, मिलने की इच्छा होनी चाहिए, त्वरा होनी चाहिए, एक व्याकुलता होनी चाहिए। तो भाई 24 घंटे नहीं भजन होता। संसार का काम करते अच्छा करो। आध घंटे जो अलग बैठते हो, वो आध घंटे भगवान के लिए पूरा पूरा रिजर्व कर दो। उसमें दूसरा ना आने पावे। दूसरा अगर आ गया, बैठ गया, तो कैसा रिजर्वेशन है? उसको तो पूरा पूरा भगवान को सौंप दो, पूरा। तो वो सौंपना काहे से होता है? ये मन। इसलिए भगवान ने कहा कि मेरे में मन बुद्धि अर्पण करो। मन बुद्धि समर्पित हो जाए मेरे। मन भगवान की बात सोचे और बुद्धि भगवान में ही विहरण करे, बुद्धि भगवान में विचरे। भगवान के सिवा बुद्धि के पास तो दूसरा न आने पावे, और भगवान के सिवा दूसरे में बुद्धि न जाने पावे। ये जितनी देर हो सके, 5 मिनट 10 मिनट हो, बोले भी चेष्टा तो करते हैं, इच्छा भी करते हैं, होता नहीं तो क्या करें? नहीं कह सकता है, और ऐसी बात है भी। तो न होने का दुख होना चाहिए। नहीं होता ये बात तो मानी जाती, पर न होने पर दुख नहीं होता, तब ये बात सिद्ध होती है कि उसके होने की इच्छा ही नहीं। हमारी जो कोई इच्छित वस्तु हो, जिसके लिए हमें नित्य अभाव की अनुभूति होती हो, जिसके मिले बिना हमें दुख होता हो, उस वस्तु को हम भूल नहीं सकते। और वो न मिलने को छटपटाते हैं। जैसे किसी को भूख लगी हो, प्यास लगी हो, और खाने पीने की चीज न मिले, तो न मिलने को वो ये थोड़ी कहता है कि अपने तो समभावापन्न है, समझता है, मिली तो क्या और न मिली तो क्या। प्राण व्याकुल हो जाते हैं। नहीं मिली भाई, उपाय नहीं है, नहीं प्राप्त कर सके, पर प्राण भी छटपटाते हैं। धन नहीं मिला, इज्जत नहीं मिली, काम नहीं बना, भाई अपने हाथ की बात नहीं, पर न मिलने पर प्राणों में व्याकुलता न होना,
ये तो सिद्ध करता है कि उसके मिलने की आपको परवाह नहीं है। तो ये इच्छा बिना भगवान नहीं मिलते। एक बात ये, हम जो कहते हैं कि भाई हमारी इच्छा तो है, हम चेष्टा भी करते हैं, पर क्या करें, भगवान मिलते मान लिया। तो इसका उदाहरण फिर भगवान को हम लोग दे सकते हैं कि भाई हम इच्छा करते हैं, आप क्यों नहीं मिलते। पर भगवान फिर पूछेंगे कि भाई हम नहीं मिले, तो उस समय तुम्हारे मन की क्या दशा थी? तुम्हारा मन उस समय अत्यंत रोता था कि नहीं? घबराहट तो नहीं आई, दूसरा काम करने लगा। तो भगवान कहते हैं कि हम ही निकलने बैठे थे कि तुम्हारे पास आते। तुम हमको चाहते ही नहीं, चाहने पर साधन न हो और न मिल सके, तो भाई अपने हाथ की बात नहीं है। अपनी जान में हमारी चाह में कमी नहीं और प्रयत्न में कमी नहीं मिले। मन नहीं वश में हुआ, हम क्या करें? नहीं लग सका, हम क्या करें? लेकिन मन की व्याकुलता तो न मिलने पर संसार में ये हमारा अनुभव है। हम देखते हैं हमेशा जब हमारी मनचाही चीज नहीं मिलती है तो कितनी व्याकुलता होती है मन। तो वो व्याकुलता अगर भगवान के लिए न हो तो ये वहां पर मान लेना पड़ेगा, जो संगत बात है कि भाई हमको भगवान की इच्छा है। और यही साधना का मूल होता है, इच्छा। भगवान की इच्छा होनी चाहिए। वेदांत में तो कहता है कि बिना मुमुक्षा के मुक्ति होती है नहीं। तुम अगर बंधन में आनंद मानते हो तो मुझसे तुम चाहते कहाँ हो? वहां भी उसके शंकराचार्य जी ने भेद किए, मुमुक्षा के भी बहुत भेद किए। तीव्र तीव्रतर तीव्रतम, और उस तीव्रतम में भी मंद मध्य तीव्र, ये भेद किए। तो जहाँ तीव्र तीव्रतम मुमुक्षा होती है उसको कहते हैं मोक्ष की वास्तविक इच्छा। तीव्रतम इच्छा है पर वो भी अति तीव्र है। तीव्रतम इच्छा भी जब अत्यंत तीव्र हो तब मोक्ष की इच्छा मानी जाती है, और उसके न मिलने पर प्राण व्याकुल रहते हैं। इसी प्रकार से तीव्रतम भगवान के प्राप्त करने की इच्छा अति तीव्र हो जाए तो फिर भगवान उससे क्षण मिलते हैं। तो साधना में प्रधान वस्तु है साध्य को प्राप्त करने की इच्छा, और उसका स्वरूप यही है, प्राप्त न होने पर दुख होता है। साधन होने पर दुख होता है। भगवान याद नहीं आए किसी दिन, और जिनके प्राणों में भगवान की याद ही प्राणता है उनके प्राण व्याकुल हो जाते। तब विस्मरणे परम व्याकुलता, ये सूत्र याद रखने का है। भगवान की विस्मृति चित्त से हो जाए तो चित्त अकुलावे नहीं, तो भगवान की स्मृति हमें प्रिय कहाँ है? भगवान की स्मृति इतनी प्रिय है कि कहीं क्षण भर के लिए भी उसमें कोई बाधा आ जाए, व्यवधान पड़ जाए तो चित्त में परम व्याकुलता हो जाए। तद विस्मरणे परम व्याकुलता, भगवान की विस्मृति में परम व्याकुलता हो तब विस्मृति हो। उसके बाद भी हो तो कहना चाहिए कि भैया भगवान का दोष है। हमारे चित्त को भगवान देख लें कि हम उनके लिए कितने व्याकुल हैं, न मिलने पर, इस पर भी नहीं मिलते तो वो निष्ठुर है। गोपियां यदि भगवान को निष्ठुर कहती हैं तो हकदार है। वो अगर
उन्हें छलिया कहती हैं, कहीं तो वो कहती हैं, तो उनका हक कहने का है। हम कहाँ कहते हैं, हम तो उनके साथ उल्टा दंभ करते हैं, छल करते हैं, उनको ठगना चाहते हैं। तो ठगाई में वो आने वाले हैं नहीं, बड़े बुद्धिमान हैं। तो सच्चे मन से भगवान को पाने की इच्छा हम जागृत करें। भगवान को पाने की इच्छा होने पर साधन अपने आप, इच्छा साधन में प्रवृत्ति करती है। भाई हमें धन चाहिए, धन चाहिए, इच्छा हो गई, तो अब धन कहाँ मिले, कैसे मिले, इसका रास्ता ढूंढे, साधन ढूंढे, साधन ढूंढ के फिर उसमें लगे। ये स्वाभाविक बात है। विपत्ति से बचने में और संपत्ति की प्राप्ति में जो साधन होते हैं, उनमें पहली बात ये होती है कि विपत्ति से बचने की इच्छा और साधन में प्रवृत्त होने की इच्छा। हमारे प्रेमी हैं मित्र, वो अभी यहाँ आने वाले थे और उनके कोई आशंका हो गई किसी कानूनी बात, तो उनका फोन आया कि भाई क्या करें, वकील दर्शकों में घूम रहे हैं और उनसे राय ले ली है, उस राय के अनुसार अब क्रिया करनी बाकी, तो सब काम ठीक कर लेंगे तो फिर आने की सोचेंगे। आना बंद हो गया ना, तो पहले अब राजनीति शुरू हो गई, भाई इस विपत्ति से बचें कैसे। राय ली, उसमें दौड़ धूप, और फिर राय के अनुसार काम करेंगे। तो ये राय लेने के लिए कोई शौक नहीं चल रही, आवश्यकता हो गई, आवश्यकता इच्छा उत्पन्न करती, तो गए। इसी प्रकार से हम अगर जगत के स्वरूप को विपत्ति माने तो बचने का उपाय ढूंढेंगे और करेंगे, और भगवान को परम संपत्ति माने तो प्राप्त करने का उपाय पूछेंगे और लगेंगे। इच्छा हो तो बिना इच्छा के साधन ठीक नहीं होगा। हम लोगों के साधन में जो शैथिल्य है, जो ढिलाई है, इसीलिए है कि साध्य का हमें ठीक ठीक मनोरथ नहीं है। साध्य की ओर से हमारा चित्त उदासीन है। भगवान के न मिलने का दुख किसको है? इसीलिए भगवान की प्राप्ति में विलंब होता है, इसीलिए साधन ठीक नहीं बनता। हम देखते हैं जगत में जब किसी वस्तु की बड़ी इच्छा होती है तो रात दिन एक कर देते हैं, सारा मन लगा देते हैं, सारा समय लगा देते हैं, घर वालों को भूल जाते हैं। हमारे मित्र ने हमसे कहा एक दिन, वो क्या करें, इतना काम आजकल तो है कि घर में 2 घड़ी बैठ करके घर वालों से बात नहीं कर सकते, तो घर वाले भूल जाते हैं, खाना पीना भूल जाता है। जिस काम के लिए अत्यंत इच्छा होती है और जब लगन होती है तो उस लगन में हम सब भूल जाते हैं। हमने देखा, हम लोगों को जीवन का ये सबका थोड़ा बहुत अनुभव है, जब किसी काम में तत्परता होती है तो इंद्रियां सब जगह से हट जाती है अपने आप। एक बहुत जरूरी काम किया, जिससे बात करते रहिए अलग बैठ करके, उस समय मन कहीं नहीं जाएगा, हट जाएगा, और तो दूसरा बीच में आएगा तो आपको बुरा लगेगा। स्वाभाविक बात। इच्छा हो साधन न हो, ये बनने की चीज नहीं, क्योंकि साधन न होने पर दुख होगा। तो क्या करें, हमारी इच्छा भी थी और चीज हमको मिल भी जाती, तो साधन भी था पर हमने किया नहीं, कितना पश्चाताप होता है। तो इच्छा हो तो साधन न बने और दुख न हो, ये संभव नहीं है।
साधन के न बनने का दुख ही इस बात की कसौटी है, इस बात को सिद्ध करता है ये उस साध्य को चाहता है। तो साधन न बनने का दुख नहीं है, तो ये सिद्ध बात है कि हम खाली बात करते हैं, भगवान को हम चाहते हैं। ये साधन न बनना तो एक तरह से युक्त संगत बात है, कि क्या करें, बनता नहीं, हम चाहते थे। पर न बनने पर चित्त रोता है कि नहीं? वो नहीं रोता तो तुम चाहते कहाँ हो? ये तो सिद्ध बात है कि जिसको चाहते हैं उसके लिए अगर चेष्टा नहीं होती तो रोते हैं। ये क्या करें, लड़का बड़ा बीमार और दवाई भी थी, वैद्य भी थे, पर हम तो उसको लाए। हमारे पास एक चिट्ठी कुछ दिनों पहले आई थी, एक माँ की उसका बच्चा मर गया। तो उसने बड़ी लंबी छोटी चिट्ठी लिखी। वो लिखी थी कि बस इसमें तो मैं ही अपराधी हूँ, इसलिए कि मुझे लोगों ने कहा कि तुम डॉक्टर के पास ले जाओ, और मैं ले नहीं गई, दवा दूसरी करवाती रही, ले जाती तो मेरा बच्चा बच ही जाता। मेरा बच्चा जो मर गया, ये बस मुझे इतना दुख है बच्चे के मरने का, तो है वही, पर मैंने दवा नहीं खाई समझो। अब बताइए, साधन न होने का दुख नहीं होता तो फिर इच्छा कहाँ है? तो सबसे पहले भगवान को प्राप्त करने की इच्छा जागनी चाहिए। जैसे धन की इच्छा है, भोगों की इच्छा है, संसार में प्रतिष्ठा प्राप्त करने की इच्छा है, मान की इच्छा है, सुख की इच्छा है, वस्तुओं की इच्छा है, इसी प्रकार भगवान कहते हैं होनी तो चाहिए इच्छा। अनन्य न हो तो कम से कम मुख्य तो हो, और मुख्य न हो तो इन जैसी भी तो हो। इनके न मिलने पर जैसे तुम रोते हो, भाई धन नहीं मिला उसके लिए अलग रोए, पुत्र नहीं मिला उसके लिए अलग रोए, इसीलिए भगवान नहीं मिला उसके लिए भी उतना अलग भी रोते हो क्या? उतना सा दर्जा भगवान को, जितना दर्जा हम स्त्री को, पुत्र को, शरीर को, सिर दुखने को, टट्टी लगने को देते हैं, उतना दर्जा भगवान देते हैं क्या? बताइए। तो तब भगवान फिर साधन कैसे, भगवान कैसे मिले? सच्चाई चाहिए। इसलिए भगवान को प्राप्त करने के हमारे मन में इच्छा जागृत होनी चाहिए। इच्छा जागृत होने पर साधन अपने आप होगा, साधन न होने पर दुख होगा तो साधन में अपने आप लगावेगा। और संसार में धन का साधन जो है वो चाहे सिद्ध न हो, उत्तरी मान की प्राप्ति चाहे सिद्ध न हो, पर भगवान का साधन सिद्ध नहीं होता, यह संभव बात है, होता ही नहीं। भगवान के लिए कोई साधन करे तो भगवान तो मिलेंगे ही, संसार की चीज तो नहीं मिलती। तो ये सीधी सी बात है, इच्छा करो, साधन करो, भगवान मिल जाए। जो चीज चाह से मिलती हो, चाह करने से मिलती हो, और जिसके मिलने का निश्चय चाह करने को मिले ही, और जिसके समान और कोई वस्तु न हो, और जिसके मिल जाने पर किसी वस्तु की चाह न रह जाती हो, ऐसी वस्तु के लिए चाह न करना, ये सबसे बड़ी है। मैंने वो चाह होती है मानव जीवन में ही, मानव जीवन हमको प्राप्त है, मनुष्य का शरीर प्राप्त है, इसमें चाह होती है, चाह करने पर साधन होता है, और साधन होने पर भगवान अवश्य मिलते हैं, क्योंकि वे चाह से मिलने वाली वस्तु हैं। ऐसी चाह से मिलने वाली अनुपम वस्तु जिसके प्राप्त होने पर सब प्राप्त हो जाता है, उसके लिए चाह न होना, ये मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। किसी की इच्छा नहीं और किसी की और आवश्यकता नहीं, इसमें न धन चाहिए, न मकान चाहिए, न और
वस्त्र चाहिए, न बाहर का आडंबर चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हम जैसे हैं वैसे ही चाह करने वाला मन हमारे पास है। अब चाहे न करें और फिर दुखों से न छूटें, तो ये तो स्वाभाविक बात, दुखों से छूटने की चाह ही नहीं है। दुखों को हमने सुख मान रखा है। ये महान भ्रम है। ये भ्रम बस विषयों की चाह में मनुष्य को लगाए रखता है, तो भगवान की चाह मंद मंद भी नहीं होने देता। चाह नहीं होना भगवान मिले हुए हैं, तो चाह न होने से तो भगवान की चाह करनी, इच्छा करनी चाहिए। जितनी इच्छा वो तीव्र होगी, जितनी इच्छा वो सच्ची होगी, जितनी अनन्य होगी, उतना ही जल्दी भगवान की प्राप्ति। जगत की किसी काम में बाधा नहीं आएगी। बाधा नहीं आएगी तो मैं कहता हूँ इसलिए कि भाई कोई डर न जाए। नहीं तो फिर बाधा तो कोई बाधा गलती में रहती नहीं। सारे जगत का प्रलय होकर के भगवान मिल जाए तो उस प्रलय में कोई नुकसान नहीं है। हमारे लिए प्रलय हो गया, जगत तो रहेगा ही भगवान। पर भगवान कहते हैं भाई कुछ बात में तुम्हारा सब धर्म बना रहा, सब ठीक रहोगे, ऐसे कैसे रहोगे। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है मन और बुद्धि को भगवान को अर्पित करें। यह प्रवचन पूज्य श्री भाई जी ने गीता वाटिका गोरखपुर में 13 अक्टूबर 1955 को दिया था। इसका कैसेट संख्या है 242।